हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टिंग फॉर फ्रीडम। इस वीडियो में हम बात करेंगे एचयूएल की। एचयूएल ने अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स आज ही डिक्लेयर करे हैं एंड ये नंबर्स काफ़ी मुझे अच्छे लगे गिवन द स्केल एंड साइज ऑफ दिस कंपनी। दिस कंपनी इज़ एक्चुअली वन ऑफ द टॉप एफएमसीजी कंपनीज इन इंडिया एंड कंपनी ने जिस तरीके के रिजल्ट्स अभी दिखाए हैं वो एनालिस्ट्स की एक्सपेक्टेशंस से थोड़ा नीचे थे, हाउएवर अपने आप में बहुत ही अच्छे हैं। इस वीडियो में हम उन नंबर्स को एनालाइज करेंगे एंड विल सी कि किस तरीके का इंटरप्रिटेशन निकाला जाए एंड कैसे इस स्टॉक में अब आगे इन्वेस्टमेंट की जाए। सो रिजल्ट्स मैं दिखाऊंगा आपको इस एक्सेल शीट से, बिकॉज जो पीडीएफ है वो काफ़ी गंदा क्वालिटी का है, आप देख सकते हो। एक्सेल में आपको सारे नंबर्स बहुत क्लियरली दिखेंगे एंड वेरी इजीली विल बी एबल टू नेविगेट। सो शुरू करते हैं एंड यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने स्टैंडअलोन रिजल्ट्स खोले हुए हैं एंड हम अपना एनालिसिस ईयर ऑन ईयर करेंगे, बिकॉज एफएमसीजी कंपनीज़ में आपको जो डिमांड रहता है एंड जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट रहता है वो वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन सीजन एंड टाइम ऑफ द ईयर। सो basis that I think it is better to analyze these numbers on a yearly basis, and the same we are going to do here today. So आप देखोगे कि जो कंपनी ने टोटल इनकम दिखाया है उसमें अच्छा खासा जंप कंपनी को हुआ है। 11,959 करोड़ का इस क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू डिक्लेयर किया है वर्सेस लास्ट ईयर जब 9,948 करोड़ किया था। सो आई थिंक दिस इज़ रियली गुड फॉर द कंपनी एंड ये ऑलमोस्ट 20% का जंप है। और सीक्वेंशली अगर आप देखोगे तो कंपनी ने अगेन हल्का सा यहाँ पे ग्रोथ दिखाया है एंड दिस इज़ द फोर्थ स्ट्रेट क्वार्टर जहाँ पे कि कंपनी के रेवेन्यूज़ बढ़े हैं। उसके पीछे ऑफ कोर्स रीज़न है कोविड का, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी एक अच्छे ट्रेजेक्ट्री पे है। उसके बाद एक्सपेंसेस में आप देखोगे जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ा हुआ आया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये कम है। एंड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में जो एक फैक्टर कंपनी ने बताया है अपनी कमेंट्री में वो ये है कि कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे। उसको काउंटर करने के लिए कंपनी बेसिकली प्राइसिंग पावर यूज़ कर रही है एंड एचयूएल ऐसा स्ट्रॉन्ग ब्रांड है कि इनके पास सिग्निफिकेंट प्राइसिंग पावर है आई वुड से, एंड उसी को कंपनी इस टाइम पे यूज़ कर रही है अपने मार्जिन्स को मेंटेन करने के लिए एंड आगे भी ऐसा ही करेगी। हाउएवर कंपनी ने बताया कि टी एंड पाम ऑयल के प्राइसेस जो बढ़े हैं उस वजह से कंपनी के कुछ बिजनेस सेगमेंट्स में अच्छा खासा इम्पैक्ट आया है और आगे भी ऐसा इम्पैक्ट दिख सकता है। अगर बाकी कॉस्ट्स की बात करें तो सारी ही कॉस्ट्स यहाँ पे बढ़ी हुई हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर। ऑफ कोर्स बढ़ेंगे क्योंकि लास्ट ईयर कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस था वो भी छोटा था। हाउएवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये कहीं कहीं पे घटा भी है और बढ़ा भी है, तो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक इन ट्रेड कंपनी का बढ़ा है इस क्वार्टर में, इन्वेंट्रीज भी बढ़ी हैं। उसके बाद आपका जो एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन का एक्सपेंस है वो भी एक सिग्निफिकेंट तरीके से बढ़ा है एंड टोटल एक्सपेंस जो कंपनी ने रिपोर्ट करा है इसमें भी आपको 22% के आसपास का इंक्रीमेंट दिखेगा ईयर ऑन ईयर। इसके बाद कंपनी ने जो अपने प्रॉफिट्स डिक्लेयर करे हैं उन प्रॉफिट्स में आप देखोगे अगेन 18% के आसपास का जंप है एंड हम सीधा अभी नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। अगर आप टैक्स लाइबिलिटी देखोगे तो टैक्स लाइबिलिटी कंपनी का ने ज़्यादा थोड़ी सी पे करी है इस बार, हाउएवर इट इज़ मार्जिनल। एंड कंपनी ने जो अपने एक्सेप्शनल आइटम्स दिखाए हैं वहाँ पे कंपनी ने एक लॉस डिक्लेयर करा है 42 करोड़ का। सो ओवरऑल आई थिंक जो प्रॉफिट आए हैं कंपनी की काफ़ी अच्छे हैं। दिस इज अगेन 18.5% ऑफ ग्रोथ ईयर ऑन ईयर एंड आई थिंक गिवन द साइज एंड स्केल ऑफ दिस कंपनी दिस इज़ रियली रियली गुड। अगर हम ईपीएस की बात करें तो आप देखोगे कि ये भी अच्छा खासा यहाँ पे बड़ा है ऑलमोस्ट 10% से, एंड दिस रिफ्लेक्ट्स व्हाट द कंपनी हैज़ बीन डूइंग इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स। हाउएवर एक्चुअल प्रॉफिट्स वर्सेस ईपीएस आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे एक कम मार्जिन मिलेगा। अगर आप प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो ये तो नीचे भी है एंड इससे पता चलता है कि कंपनी ने इस क्वार्टर में उतना प्रॉफिट्स नहीं करे हैं। एंड ये कंपनी ने बताया भी है कि इनके नेट मार्जिन्स जो हैं वो 87 बेसिस पॉइंट से कम है, विच इज़ लाइक 0.87% से कम है। हाउएवर उसका ईपीएस पे इम्पैक्ट यहाँ पे आपको अच्छा खासा दिख रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स को एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर वी कैन इन्वेस्ट और नॉट एज ऑफ नाउ इन दिस कंपनी एंड कंपनी ने आज के दिन में क्या किया। अभी मैं कंपनी के वीकली चार्ट्स पे आ गया हूँ एंड आप देखोगे यहाँ पे कि जो कंपनी अब आज क्लोज़ हुई है छोटे से लॉस पे क्लोज़ हुई है और ट्रेड कर रही है 2403 पे। एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कंपनी अभी अपने ऑल टाइम हाई पे है एंड प्रीवियस 5 ईयर्स में इस कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को एंड ये कंपनी एक कंटिन्यूस ग्रोथ के पाथ पे है एंड एफएमसीजी कंपनीज़ में ऐसा ही होता है। आप देखोगे कि इस टाइम पे कंपनी अपने ऑल टाइम हाइज़ के आसपास ही है
एंड जो इसका नियरेस्ट सपोर्ट बनता है इन लेवल्स के बेसिस पे वो इसका 20 DMA है वीकली चार्ट्स पे, विच इज़ अराउंड 2280। एंड जिस तरीके का वॉलेटिलिटी अभी मार्केट में चल रहा है उसके बाद भी ये स्टॉक नीचे नहीं आया है बहुत। दिस शोज़ कि कितना कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स को इस कंपनी में, एंड कितना पावरफुल एंड स्टेबल ये स्टॉक है अपने आप में। सो इसका जो वीकली चार्ट्स पे मुझे लगता है नियरेस्ट सपोर्ट है वो 2280 के आसपास ही है। एंड उसके नीचे स्टॉक का आना गिवन हाउ द मार्केट इज़ गोइंग आई थिंक मुश्किल है, क्योंकि हम निफ्टी में 3-4 दिन का करेक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं एंड और करेक्ट होना निफ्टी में आई डोंट थिंक अभी पॉसिबिलिटी है। हाउएवर मार्केट्स आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल, सो कुछ भी हो सकता है। इस स्टॉक के डेली चार्ट्स में आप देखोगे कि आज के दिन में स्पेशली ये स्टॉक काफ़ी नीचे आया था, ऑलमोस्ट 2340 के लेवल्स पे आया था एंड अपने डेली चार्ट के EMA को इसने ब्रेक कर दिया था 20 डे के। एंड अभी अगर ये आता भी है तो यहाँ पे जो अपने को सपोर्ट दिख रहा है ऑलमोस्ट 23-21 का दिख रहा है लेवल, एंड इसके नीचे एक डिमांड जोन भी मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है बिटवीन द लेवल्स ऑफ 2311 एंड 2280। सो यहाँ तक ये स्टॉक आता भी है तो रिकवरी आराम से हो जाएगी। एंड आप यहाँ इस कैंडल पे भी देख सकते हो कि अच्छा खासा यहाँ पे एक डिमांड था जिस वजह से इस स्टॉक को आज क्लोज नहीं होने दिया नीचे की तरफ। सो आई थिंक चार्ट्स के बेसिस पे ये कंपनी जिस तरीके की लग रही है आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा फॉल हो सकता है, और होता भी है तो आई थिंक कंपनी अपने सपोर्ट लेवल्स के पास ही है तो वो ब्रीच नहीं होने चाहिए। एंड जैसे कि रिजल्ट्स कंपनी ने दिखाए हैं आई थिंक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से स्टॉक में इन्वेस्ट करना वुड बी लॉजिकल एंड फ्रूटफुल। सो दिस वाज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।